हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैनल पे राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की लेटेस्ट सीरीज़ की कॉमिक्स शक्ति रूपा यथारूप। यथारूप इसलिए क्योंकि इसमें 200 पन्ने कलर्ड हैं और बाकी के 100 पन्ने ब्लैक एंड वाइट है। यानी वो बिल्कुल आर्ट वर्क उन्होंने वैसे का वैसा ही छाप दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शक्ति रूपा सीरीज़। मनोज गुप्ता पेश करते हैं शक्ति रूपा यथारूप। शक्ति रूपा यथारूप में संकलित कॉमिक्स हैं स्त्री भू, सिंधुनाद और मृत्यु रूपा। स्त्री भू पात्र परिचय। ध्रुव की अन्य लगभग हर कॉमिक्स की तरह ही इस कॉमिक्स में भी कई नए पात्रों और नए स्थलों का सृजन किया गया है। अब चूंकि इस पूरी श्रृंखला को आप एक बिंज रीड के तौर पर पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि किसी फिल्म की तरह शक्ति रूपा श्रृंखला में भी एक कास्टिंग होनी चाहिए, ताकि आने वाले पात्रों से आपका एक हल्का सा ही सही लेकिन पूर्व परिचय हो जाए। तो आइए शक्ति रूपा श्रृंखला एवं इसके पात्रों के बारे में हम थोड़ा सा पूर्व परिचय कर लेते हैं। शक्ति रूपा पृथ्वी पर स्थित एक गुप्त रहस्यमय और लुप्त महाद्वीप के विषय में है, जिसको इतिहास में विदेशियों द्वारा लेमुरिया और भारतीयों द्वारा कुमारी कंदम कंदम कहा गया है। यह भूभाग भारत के दक्षिण में भारतीय महासागर में स्थित माना जाता है। भारत और अफ्रीका के पास मिलने वाले एक बड़े द्वीप मेडागास्कर में मिलने वाली समानताओं को भी इसी काल्पनिक महाद्वीप से जोड़ा जाता है। अब इसके कुछ भाग न्यूजीलैंड के पास न्यूजीलैंडिया नामक मेडागास्कर जितने बड़े क्षेत्रफल के एक जलगत द्वीप के रूप में सामने आए हैं। हमारे अनुसार यह महाद्वीप वास्तविक है और आज के समय में वहाँ के निवासी इसको स्त्रीभू कहते हैं। स्त्रीभू की स्त्रियां अति शक्तिशाली हैं और वहाँ के पुरुष स्त्रियों से शारीरिक रूप से कमज़ोर, और इसका कारण है स्त्रीभू में रखे दो शक्ति रूपा की शक्ति। आइए स्त्रीभू के कुछ मुख्य पात्रों से परिचय कर लेते हैं। देवी सरानी। देवी सरानी स्त्रीभू महादेव की निर्वाचित शासिका हैं। वह स्त्रीभू के संविधान के अनुसार वहां पर शासन करती हैं और उनका आदेश सभी पर समान रूप से लागू होता है। देवी अक्षया। देवी अक्षया स्त्रीभू की धन कुबेर है। स्त्रीभू में स्थित अधिकतर खदानें और संयंत्र देवी अक्षया के ही हैं। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि यह अपने पुरुष श्रमिकों से बहुत अधिक काम लेती है और उनको उसका पूरा पारिश्रम पूरी तरह नहीं देती है। स्त्रीभू के पुरुष श्रमिकों में देवी अक्षया के प्रति एक असंतोष है। देवीना। स्त्रीभू में स्थापित किए गए दोनों शक्ति रूपा ऊर्जा पुंजों के अपने अलग अलग रक्षक हैं, और उन दो रक्षकों में से एक है देवीना। यह देवीना वही है जो एक समय में जुपिटर सर्कल की स्ट्रांग वुमेन थी और ध्रुव की अच्छी दोस्त रही है। सिंधु। सिंधु का पूरा नाम सिंधुनाद है। ये एक अति शक्तिशाली युवती है और बाजों द्वारा पाल पोसकर बड़ी की गई है, इसलिए अति शक्तिशाली बाजों की टोली इसका परिवार है और यह उन सबको अपना भाई कहती है। यह स्त्रीभू की महानायिका है और अपनी शक्ति से स्त्रीभू की अपराधियों से रक्षा करती है। कौस्तुभा। कौस्तुभा देवीना की समकक्ष है और वर्तमान में जो शक्ति रूपा पुंज स्त्रीभू में रखा हुआ है उसकी एकमात्र रक्षक है। वह अपने आप को सिंधु या देवीना से कम कतई नहीं समझती और इस कारण इसका उन दोनों से टकराव होता रहता है। बांधवी बहनें। बांधवी बहनें लुटेरों के बीच काफ़ी मशहूर हैं। यह किराए के गुंडों की तरह काम करती है। इनको पैसा देकर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपराध करवाया जा सकता है। सही रकम दी जाए तो यह देवी सरानी तक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकती हैं। आमतौर पर ये दोनों बिल्लौरी के दाहिने और बाएं हाथ के रूप में जानी जाती हैं। बिल्लौरी। बिल्लौरी स्त्रीभू की टॉप मोस्ट माफिया है। वह संयंत्रों में मजदूरों से रंगदारी वसूलने के लिए बदनाम है। स्त्रीभू में जितने भी अपराध होते हैं और उच्च स्तर पर व्यापारियों एवं संयंत्र मालिकों से हफ्ता वसूल के जितने भी मामले आते हैं, उन सबके पीछे बिल्लौरी का ही हाथ रहता है। एक धारणा यह भी है कि बिल्लौरी को कभी किसी ने देखा नहीं है, और अगर किसी ने देखा भी है तो वह बिल्लौरी के भेष में उसके अपने गुर्गे होते हैं जो बिल्लौरी के बारे में कुछ नहीं जानते। वास्तव में बिल्लौरी कौन है और कहाँ रहती है, इसके बारे में देवी सरानी और उनका गुप्तचर तंत्र तक नहीं जानता। देवी सरानी तो बिल्लौरी को एक कल्पना तक मानती है। पता नहीं ये सच्चाई है या स्त्रीभू के शासन की बिल्लौरी को ना पकड़ पाने की खींच। शक्ति रूपा श्रृंखला प्रथम खंड स्त्रीभू।
प्रकृति पर यह आरोप लगता आया है कि उसने नर को मादा से हमेशा अधिक शारीरिक बल दिया है, इसलिए नर ने मादा प्रजाति को सदैव अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रखा है। अधिकतर प्रजातियों में यह नर शक्ति सुरक्षा प्रदान करती आई है, पर इंसानों में न जाने कब यह नर शक्ति सुरक्षा से बर्बरता की तरफ बढ़ गई और नारी अत्याचार का मुख्य निशाना बन गई। उसकी करुणा, दया और ममता की शक्तियों पर नर की शारीरिक शक्ति हावी हो गई। स्त्रियों पर हिंसा घर से लेकर सड़क तक फैल गई। हत्या, लूट, अपहरण, शोषण जैसे अपराध संसार के हर कोने में बढ़ने लगे। कानून ने स्त्रियों की मदद की, फिर स्त्रियों ने भी पुरुषों को उन्हीं के गढ़ों में चुनौती देना शुरू कर दी, परंतु नर प्रजाति के शारीरिक बल की दीवार को मादा प्रजाति पार नहीं कर पाई। कानून ने स्त्रियों की मदद की, पर हालात नहीं बदले, न क्रूरता में न हिंसा में। पर क्या होगा जिस दिन किसी नारी मसीहा का अवतरण होगा और नारी आज मात्र तस्वीरों में पूजी जाने वाली देवी का साकार रूप लेकर बन जाएगी शक्ति रूपा। शक्ति संतुलन ना हुआ तो ये होगा, जल्दी होगा और अवश्य होगा, स्त्री भू। पर सवाल वही है, ये फर्क मिटेगा तो कैसे? मिटेगा तो क्या बराबरी पर आकर रुकेगा, या फिर अब नारी के नर पर हावी होने की बारी आएगी? ना ना ना, ये गलती मत करना। कोई भी पुरुष इस सीमा रेखा को लांघ नहीं सकता। सिर्फ स्त्रियां ही शक्ति रूपा प्रांगण में जा सकती हैं, पर उनको भी इस गर्भगृह में जाने की इजाज़त नहीं है। पुरुष क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि प्रांगण में जाने से पुरुषों की शक्ति क्षीण होती है, पर स्त्रियों की बढ़ती है। कब से है ये मंदिर यहाँ पर? मंदिर तो हज़ारों वर्ष पुराना है, पर शक्ति रूपा की कहानी कुछ दशकों से ही शुरू हुई है। कहते हैं इस क्षेत्र में एक भीषण भूकंप आया था, कई जानें चली गई थी। उसी आपदा के बाद इस मंदिर में इस चमत्कार को महसूस किया गया और परखा भी गया। फिर मठाधीश यानी आपके नाना ने इस मंदिर को सीलबंद कर दिया, ताकि ना तो शक्ति कहीं जा सके और न शक्ति के पास कोई जा सके। ओह, पर ऐसा क्या है मंदिर में जो ऐसा असर करता है? वह शक्ति निराकार है, प्रकाश की तरह, और अगर यह शक्ति स्वतंत्र हो गई तो मठ के सयानों के अनुसार दुनिया बदल जाएगी। देवी गौरांगी यानी आपकी माँ ने इसी प्रांगण में अभ्यास करते हुए शक्ति और कुशलता पाई थी, वरना एक स्त्री का हंटर्स पर अपना दबदबा बना पाना संभव नहीं था। शक्ति रूपा का आशीर्वाद मिला था आपकी माँ को। अच्छा हुआ चंडिका पापा के साथ वापस चली गई है और ब्लैक कार्ड को भी अस्पताल में भर्ती कराने अपने साथ ले गई है। अगर वो सुनती कि लड़कियों को शक्ति चमत्कार से ही मिल सकती है तो वो तुम्हारा ख्याल बदलने की पूरी कोशिश करती, और उनका तरीका तुमको पसंद नहीं आता। आप इस पर विश्वास करें ना करें आपकी इच्छा, लेकिन लोगों ने तो भूकंप के तुरंत बाद पहाड़ों के ऊपर कुछ क्षणों तक देवी को देखा भी है। वे प्रकट भी हुई थी। सच में? शायद इसलिए मठेश मार्तंड को जाते जाते भी इस मंदिर की रक्षा करने का ही ख्याल था। खैर, पुलिस के जवान तो यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात हैं ही। तब तक मैं दूसरे काम निपटा लूँ। मैं भी यहाँ ज़्यादा समय नहीं रुक सकता। पर मुझे ये काम करना ही नहीं है भाई। ट्राई तो कर। जिन जिन हंटर्स की लिस्ट और नंबर तुझे दिए गए उनसे कांटेक्ट कर, उनको सिचुएशन समझा और उनको आदेश का इंतज़ार करने को बोल। आदेश? मैं कोई मठाधीश हूँ क्या? अब है, फिलहाल तो है तू मठाधीश। हमें हंटर्स को बांधे रखना है, अगर वे टूटे तो गजब हो जाएगा। हंटर्स पहले जैसे राष्ट्र के खुफिया अभियानों पर काम करते थे, उन्हें उसी राह पर वापस लाना है। उनको फिर से इज्जत और बेइज्जती का फ़र्क समझाना है। ठीक है, ट्राई करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि कोई हंटर एक लड़की की बात मानेगा, वह भी जो अभी कहीं बाहर से आई है। अब ये लड़की की बात कहाँ से आ गई? तुमको समझ में नहीं आएगा ध्रुव, तुम एक लड़के हो ना। अगर मैं लड़का होती तो मुझे रोबो आर्मी का कमांडर बनने के लिए आधी मेहनत करनी पड़ती। मेल जेंडर फीमेल की सत्ता जल्दी स्वीकारते ही नहीं है। एग्जैक्टली, मेरी बात को भी जल्दी कोई नहीं मानता। चुप कर, तेरे होते हमें तो बोलने का मौका मिल जाए वही बहुत है। चुप। तुम लोग ट्विस्टी का उत्साह बढ़ा रहे हो या डरा रहे हो? ट्विस्टी, तुमने यहाँ हुए घटनाक्रम की संक्षिप्त रिपोर्ट तो हर हंटर को भेज दी है। अब उनमें से हर एक को पर्सनली फ़ोन करके उनकी स्वामी भक्ति की स्वीकृति लेनी है। ये है हंटर्स के आखिरी लोकेशन का मैप। चलो, सबसे पास वाले हंटर से शुरू करते हैं। अरे ध्रुव, सबसे पास वाला तो मठ के आसपास ही है। रक्षक अमर रहे, एजेंट ये आपका नाम है? काम है,
ये आपका काम है। खैर, आपको मटेज मार्तंड की तरफ से एक खास ईमेल भेजी गई थी, पढ़ ली आपने? पढ़ ली। लिखा था मट और हंटर्स का कारोबार मेरी नातिन ट्विस्टी संभालेगी। ओह हाँ, तो मैं ट्विस्टी आपसे स्वामी भक्ति की उम्मीद रखूं? ओह गॉड, क्या रुआब है जब आवाज़ में। तू पक्का भट्टा बिठाएगी? इतनी इतनी पोलाइट। फ़ोन पर हूँ। हाँ तो जी, आप किस? बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल मैं यहाँ पर आई ही हूँ अपनी सलामी देने को। 21 धमाकों की सलामी। ये धुआं कैसा है? जल्दी सभी इधर आओ। सेवक, क्या हुआ? क्या है ये? हमारे पास कुछ ही पलों का वक्त है। पर यह है क्या सेवक? हंटर किस के फ्लाइंग किस की एक्सप्लोसिव रिंग। किस 2 अलग केमिकल्स की लिपस्टिक 2 होठों पर लगाती है, जिसे वह छल्ले के रूप में फ्लाइंग किस करके छोड़ती है। जब ये दोनों केमिकल आपस में मिश्रित होते हैं तो धमाका हो जाता है, विनाशकारी धमाका। अच्छा हुआ हम समय पर अंडरग्राउंड बंकर में घुस गए थे। लेकिन ये किस हमला कर क्यों रही है? हो सकता है कि उसे मठ में पुलिस की उपस्थिति पसंद ना आ रही हो। तो फिर पहला अटैक पुलिस पर होना चाहिए था। टुस्टी की लोकेशन पर अटैक का मतलब है कि वह कुछ और चाहती है। पर ऐसा क्या है? शक्ति रूपा। यस, धमाका सुनकर पुलिस पार्टी इधर आएगी और उधर का मैदान साफ हो जाएगा। कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। रुका नहीं जा रहा हैंडसम, बस तुम्हें कुछ देना है। क्या? ये फ्लाइंग किस? ये तो जादू है। है ना? अब तुम फ्लाई करके भगवान से मिलो। मुझे मंदिर के दरवाजे को भी अपना प्यार भेजना है। मुझे मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर देवी से मिलना। सॉरी, मुझे किसी को भी पैर से दबाना अच्छा नहीं लगता, पर जब तक तुम इस किस दम बम को डिफ्यूज़ ना कर दो तब तक मैं तुमको मुंह से हाथ हटाने नहीं दे सकता। या तुम खुद अपना चेहरा उड़वाना चाहोगी? गलत टाइम पर गलत दुश्मन से टकरा गए हो तुम। और सबसे बड़ी बात कि गलत जगह पर टकरा गए हो। ये जगह पुरुषों के लिए नहीं है। इस प्रांगण में पैर रखते ही पुरुषों की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाती है। ये सच कह रही है। मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। अब एक गुड बॉय किस तो बनता है? गुड बॉय के लिए। और बैड गर्ल्स के लिए कुछ नहीं। कोई बात नहीं, रिटर्न गिफ्ट पहले ले लो। तुम एक हंटर हो, इसलिए हंटर्स के नए अध्यक्ष यानी मेरा ट्विस्टी का आदेश मानना तुम्हारा कर्तव्य है। पर तुमने हम पर हमला किया, इस अपराध के लिए तुमको दंड दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हम तुमको एक और मौका देना चाहते हैं। समर्पण कर दो। कर देंगे, पर अभी 21 तोपों की सलामी पूरी कहाँ हुई है? एक तोप तो वहीं है जहाँ आप खड़ी हैं। ओ माय गॉड! इसने तो पूरे मंदिर के प्रांगण को बूबी ट्रैप करके रखा है। इस धमाकों के तीनों को बुरी तरह से हिला दिया और अब बारी फिर से ध्रुव की थी। उफ, पूरे प्रांगण में धमाके हो रहे हैं, पर इन धमाकों को पार करके इस तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि अब ये मंदिर पर अटैक कर रही है। उफ, निशाना दरवाजे से चूक गया। ओह, इसका निशाना शक्ति रूपा है। इससे पहले कि ये मंदिर का द्वार तोड़कर उस तक पहुंचे, इसको रोकना होगा। उफ, मुझे पुलिस के आने तक अपना काम करके निकल लेना है, पर लगता है कि तेरी बलि लिए बगैर शक्ति रूपा माँ मेरी मन्नत पूरी नहीं करेगी। उफ, पॉइंट ब्लैक अटैक। अब तो माता का झंडा ही मेरी सुरक्षा करेगा। अब इसके फटने से पहले मुझे इस मिस डेथ किस तक पहुंच जाना है, ताकि मैं इसका किस इसी को वापस कर सकूं। और धमाके में पहले खुद को दूर कर। आओ! लेट हो गया। धमाके ने पहले ही ध्रुव को बेहोशी की कगार पर पहुंचा दिया था और उसकी बची कुची शक्ति को शक्ति रूपा के दर्शन ने खींच लिया। किंवदंती एकदम सत्य थी। शक्ति रूपा पुरुष शक्ति को क्षय करती थी और नारी शक्ति में वृद्धि करती थी। दरवाज़ा तोड़ने के लिए शुक्रिया ध्रुव। वैसे तो मेरी पोशाक ही बम निरोधी है, पर द्वार टूटने के कारण शक्ति रूपा ने भी मेरी रक्षा की है। मुझे अभी से अपनी रगों में खौलते लावे की शक्ति दौड़ती महसूस हो रही है। मुझे विश्व सम्राज्ञी बनने में सहयोग देने के लिए शुक्रिया। जिंदा रहे तो फिर मिलना, मार दूंगी। क्योंकि शक्ति रूपा की शक्ति मिलने के बाद अब कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती, कोई भी नहीं। सब्जेक्ट 652। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड डॉक्टर्स, ये चमत्कार है। इट्स मिरेकल। हेलो डायरेक्टर सलूजा। यस डॉक्टर सलूजा, बेहोश में आ गई सर। वही है। कपड़े कहाँ हैं मेरे? कपड़े नहीं हैं। तुम 5 साल से कोमा में थी। तुम शांत हो जाओ, मैं समझाती हूँ तुमको।
मैं समझाता हूँ, मैं डॉक्टर सलूजा हूँ, इस जेनेटिक सेंटर का सीईओ। कपड़े आ रहे हैं? पहले डॉक्टर सुनीला को छोड़ो, पहले कपड़े लाओ, मुझे शक्ति रूपा लेना है, मुझे जाना है। जाना है? पर तूने अभी हमें कहाँ जाना है? तेरे खून की एक एक बूंद हमारी कर्जदार है। बाउंसर्स, बांध दो इसे बैट से। मूर्ख पुरुष, खैर मना अपनी। शक्ति रूपा नहीं मिला मुझे तो तू खून के आंसू रोएगा। और इस बात का भी शुक्र मना कि मैं 5 साल कोमा में थी, वरना मेरी फूंक से ये मुस्टंडों की गर्दनें चटक जाती। शक्ति रूपा अपने आप चलकर नहीं जा सकता, कोई तो उसे लेकर भागा है। पर भाग कर जाएगा कहाँ? ये दुनिया तो वह किसी दूसरी दुनिया में भी होगा, हो तो भी बचेगा नहीं मुझसे। कौन है ये जिसकी मदद की है तुम दोनों ने? हम दोनों ने कुछ नहीं किया। हम तो छोटी मोटी चीज़ों पर हाथ साफ करते हैं। यहाँ से दशकों पहले हमारे 2 में से एक शक्ति रूपता लुप्त होने के बाद हर संभावित अपराधी की सूची बनाई गई थी। तुम दोनों को छोड़कर बाकी सभी मिल भी गए और निर्दोष भी साबित हुए, पर इतने सालों तक तुम दोनों का कोई पता नहीं चला। शायद मोटे पैसे मिले थे तुमको, लेकिन पैसा तो एक ना एक दिन ख़त्म होता ही है। हम उसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। हर द्वीप पर हमारे आदमी सुनसान जगहों पर तुमसे लूटने के लिए ही घूम रहे थे, और आखिरकार शायद तुम्हारे पैसे ख़त्म हो ही गए। और अधिक झूठ बोलने से पहले रात भर इस तस्वीर की ओर देखना। बाज अंक 340 के चित्र यंत्र से लिया गया है ये। कल तक याद कर लेना ये कौन थी या था। कोई भी पुरुष शक्ति रूपा को हाथ नहीं लगा सकता। अब कल या तो तुम्हारी जुबानें खुलेंगी या हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। ये बंदी गृह संख्या 26। ये तो हमको पहले से पता है कि सिंधु की शक्ति रूपा को कौन ले गया। ये ज़ुबान खोलें या ना खोलें, वह मात्र शक है प्रहरी। पुष्टि यही कर सकती है और ये भी बता सकती है कि शक्ति रूपा इस समय कहाँ है। अरे ये चमक, ये शक्ति रूपा की चमक है। इतने सालों से लापता शक्ति रूपा अभी अभी किसी बंधन से मुक्त हुआ है, पर यह चमक आई कहाँ से? इसका पता लगाना होगा बाजों से। ओह, मेरे किसी बाज के चित्र यंत्र में इस चमक का कोई ब्यौरा नहीं है। अब तो मात्र बस इसी संदेश की कमी थी। हमारे द्वीप समूह स्त्री भू की मताधिनायक देवी सोनारी के आपात संकेत की। माननीय सरानी देवी को मेरा अभिवादन। स्वागत है सिंधु। सुना है तुमने बांधवियों को पकड़ने में सफलता पा ली है, और इनके पकड़े जाने के ठीक बाद हमने अभी अभी गायब शक्ति रूपा की ऊर्जा को महसूस किया और वह बाहरी दुनिया से आई है। यह क्या कोई संयोग है? नहीं माननीय, मेरे बाज उन पर 1 सप्ताह से नज़र रखे हुए थे। बस चारा लगाकर जाल बिछाने में समय लग गया। उत्तम, पर वे नई बात क्या बताएंगी? मुझे पूरा विश्वास है कि शक्ति रूपा की असली चोर। उनसे मुझे ये जानना है कि शक्ति रूपा को बाहरी दुनिया तक किस रास्ते से ले जाया गया। जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसा रास्ता कोई नहीं जानता, क्योंकि अब तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है कि कोई बाहरी दुनिया भी हो। जो करना है जल्दी करो। शक्ति रूपा के यहाँ से जाने से यहाँ के पुरुषों में आक्रामकता बढ़ रही है। यह हमारी दुनिया के सामाजिक ढांचे के लिए ठीक नहीं। इससे पहले कि सब कुछ तहस नहस हो जाए, शक्ति रूपा को वापस लाना होगा। पर एक बात समझ नहीं आई मताधिनायक, 2 शक्ति रूपा के 2 संरक्षकों में से एक होने के बावजूद देवी ना एक शक्ति रूपा को लेकर बाहरी दुनिया में गई क्यों? अगर कोई बाहरी दुनिया है तो मुझे इतने सालों तक सिर्फ इतना ही क्यों याद है कि मुझे शक्ति रूपा तक पहुंचना है। इसके अलावा सब एकदम धुंधला है। शायद शक्ति रूपा तक पहुंचने के बाद मेरी वो धुंधली स्मृति वापस आ सके। मुझे शक्ति रूपा के संकेत एकदम स्पष्ट मिल रहे हैं। इधर डेथ किस पर देवीना नाम का कहर टूटने वाला था, और उधर राजनगर का रक्षक अभी स्थिति को समझने की कोशिश ही कर रहा था। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी मुझे 1000 वोल्ट का झटका लगा हो। पर वो डेथ किस शक्ति रूपा लेकर कहाँ गई? अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, मुझे रोकना पड़ेगा उसे। पर डेथ किस, वह किस दिशा में गई होगी? अरे रेणु तुम, और ये पीटर करीम को क्या हुआ? हमने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने पीटर और करीम को तिनके की तरह उछाल दिया। मैंने उसका थोड़ा मुकाबला ज़रूर किया, पर उसमें एक अलग तरह का शारीरिक बल था। मैं भी 40 सेकंड से अधिक टिक नहीं पाई। उसके दाहिने बाजू पर कुछ था, एक सुनहरा सा चमकता हुआ लिपटा था उसके बाजू में। तुम सबको यहाँ से राजनगर भेजना होगा। यह जगह खतरनाक होती जा रही है। फिलहाल इस हंटर हेडक्वार्टर को सील करना ही उचित होगा। पुलिस वैन तुम लोगों को यहाँ से शहर ले जाएंगी। और तुम? मैं ज़रा डेथ किसकी तलाश करूँगा। मुझे यकीन है वह अभी भी यहीं पर होगी। मुझे उससे शक्ति रूपा वापस हासिल करना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी भाई।
शक्ति रूपा मेरी भी जिम्मेदारी है, पर चलो ठीक है, अगर शक्ति रूपा उसके पास है तो तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। राजनगर पुलिस पर जल्दी ही ज़बरदस्त बोझ बढ़ने वाला था। यकीन माना कमिश्नर साहब, वह 5 साल बाद कोमा से उठी और अपना पहला मिनट उसने मेरे 4 बाउंसर की हड्डियां तोड़ने में लगाया। केस यूनिक है, इसलिए मैं सीधा आपके पास आया। उसका वापस आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हम उस पर जेनेटिक टेस्ट कर रहे हैं। दरअसल एक टैक्सी वाला इसको 5 साल पहले राजनगर के जनरल हॉस्पिटल में छोड़ गया था। जली हुई हालत में 90% 3rd डिग्री बर्न थे। इंसान ऐसे घावों से ज़िंदा नहीं बच पाता, पर इसके घाव 20 दिन में अपने आप भर गए। मेरे साइंटिस्टों का वहाँ आना जाना है। उनसे ही मुझे इस स्त्री का पता चला। मैं उसको फटाफट क्लेटॉन जेनेटिक सेंटर ले आया। वह बस तो गई थी, लेकिन कोमा से बाहर नहीं आ पाई थी। लेकिन फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि वह एकाएक होश में आ गई और फिर भाग गई। जनरल हॉस्पिटल में इसका नाम पता भी दर्ज था। हाँ, बेहोश होने से ठीक पहले इसने अपना नाम देवीना बताया था। ये तो मेडिको लीगल केस था, पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? 2 दिन की छुट्टी थी तब। तीसरे दिन इसमें आश्चर्यजनक सुधार देखकर मैंने डॉक्टरों से मना कर दिया कि इस केस की खबर किसी को भी ना की जाए। यानी पिछले 5 सालों तक उस महिला की मौजूदगी तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है और अब वो भाग गई है। आई एम सॉरी, पर जब तक वह महिला मिल नहीं जाती, मुझे आपकी जेनेटिक रिसर्च एंड लेबोरेटरीज को सील करना पड़ेगा। अरे पर मैंने ही आपको बताया और आपने मुझे ही फंसा दिया। वह औरत खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। उसका बैकग्राउंड पता करना पड़ेगा। ये भी पता करना होगा कि वह क्यों जली और कब जली। अरे उसी रात को जली जब उस सर्कस में आग लगी थी। क्या नाम था उसका? जुपिटर सर्कस। हाँ हाँ वही। उस दिन जली हालत में भागते जानवरों के कारण कई इंसान भी जल गए थे। ये भी उनमें से ही कोई एक होगी। देवीना अति शक्तिशाली स्त्री और जुपिटर सर्कस तार तो हैं, बस इन्हें जोड़ने वाला चाहिए। श्वेता देख कौन है। देख रही हूँ मम्मी, देख रही। ओ आ गए मायके से। मायके से? माँ के घर से? वैसे कमिश्नर सर बता रहे थे कि आप अभी वहीं रहेंगे, फिर इधर की याद। कौन है श्वेता? भैया है मम्मी। ध्रुव अब अंदर आने देगी या नहीं? क्या मिलेगा? बहन। हाय। ट्विस्टी, तू जानती है इसे? मिल चुकी है इससे? रुको रखो अपनी गिफ्ट अपने पास। हर बार एक नया बैकग्राउंड, हर बार नए रिश्तेदार। पागल हो गई हूँ मैं। ध्रुव आ गया तू? और ये कौन है? ट्विस्टी है माँ, मेरी मौसी की बेटी। बहन बोलने में ज़ुबान घिसती है क्या? कितनी प्यारी बच्ची है। आपको बताने का समय नहीं मिला मम्मी, पर इसके माता पिता भी जेल में हैं। न जाने कब तक छूटेंगे, तब तक क्या ये यहीं रह सकती है? इसके पुराने घर में खतरा। क्या? इसका अपना घर है, मैं तो कहूँगी कि हमेशा के लिए यहीं आ जाए। मम्मी आप जानती नहीं, इसी की माँ ने आपको। श्वेता ये मेहमान नहीं है बेटा, मैं इसके लिए कोई कमरा ठीक कराती हूँ। मुझे पता है मेहमान को ऐसे नहीं। तब तक ये तेरे साथ तेरे कमरे में रहेगी। क्या? कमरा तो ज़बरदस्त है तेरा श्वेता, मैं तो आज तक कभी घर में रही नहीं। ज़्यादा इमोशनल मत हो, कान खोलकर सुन लो। मेरा कोई सामान छूना नहीं, एकदम नहीं। और अगर फिर भी तेरा मन करे तो वो पंखा है और वो रस्सी है, वहीं उल्टा लटका दूंगी तेरे को। तू इतनी भड़की हुई क्यों है? क्योंकि तेरी मम्मी की वजह से मेरी मम्मी के हाथ पर प्लास्टर है। गलत या सही, मेरी मम्मी भी उस वक्त ध्रुव को ही बचाने की कोशिश कर रही थी और ये गलती से हुआ था। वैसे तेरी मम्मी कमाल की है। यू आर सो लकी। मैं ब्रेड नहीं हूँ जो तू मक्खन लगाए जा रही है। आंटी ने इतनी प्यार से रोका तो मैं रुक गई, पर तू नहीं चाहती तो मैं किसी होटल में चेक इन कर लूँगी। तू टेंशन मत ले। और कटा दे मेरे भाई की नाक, सब यही कहेंगे कि वह एक खोई पाई बहन को संभाल नहीं सका। चुपचाप पड़ी रह वहीं पर, समझी? समझी। तो फिर लेफ्ट वाला बेड मेरा है। इसी समय पृथ्वी के ही किसी कोने में स्थित उस अगम्य क्षेत्र में पुरुषों का समान अधिकार, उच्च पदों पर पुरुषों को आरक्षण दो। हम भी स्त्री भू के नागरिक हैं, हमें स्त्रियों के समान अधिकार मिलने चाहिए। यही स्त्रीत्व का न्याय होगा। अब ये पुरुष आकर चाहते क्या हैं? जो भी विधान बनाया गया इनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अब प्रकृति ने इनको शारीरिक रूप से दुर्बल बनाया, तो इसमें स्त्रियां क्या करें? पिछले कुछ वर्षों में पुरुषों की ऐसी मांगें और जोर पकड़ रही हैं।
इनकी मांगें न्यायोचित हैं शाला, पर इनकी स्त्रियों की बराबरी करने की कोशिश कुछ स्त्रियों को भा नहीं रही है। मात्र पिछले चंद्र पक्ष में ही पुरुषों को मारने या लूटने की 200 घटनाएं दर्ज की गई हैं, और मुझे विश्वास है कि ये सब एक शक्ति रूपा के लापता होने के कारण हैं। उसकी अनुपस्थिति के कारण ही पुरुषों में शक्ति और उत्तेजना बढ़ी है और स्त्री भू का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हुआ है। सिंधु, आप भी शक्ति रूपा के बारे में लिखी उन प्राचीन पुराणों की बातों पर यकीन करने लगी। इन बातों में कोई तथ्य नहीं है कि शक्ति रूपा के कारण ही हम स्त्रियों में शक्ति पुरुषों से अधिक है। शक्ति रूपा बस एक ऐसा बेशकीमती अद्भुत तत्व है जिसको हम सदियों से पहचान नहीं पाए हैं। ये एक वैज्ञानिक गुत्थी और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ के शासक बाहरी दुनिया तक पर विश्वास करते हैं और तू विज्ञान की बात करती है। उनके अनुसार एक शक्ति रूपा बाहरी दुनिया में ले जाया गया है। वह बाहरी दुनिया जिसका जिक्र मात्र हमारे उन पुराणों में है जिनमें शक्ति रूपा को स्त्रियों की शारीरिक शक्ति का स्रोत बताया गया है। अब बताओ, क्या सच है, क्या झूठ, या दोनों सच है या फिर दोनों झूठ? यह हल्ला कैसा? ओ गॉड, पुरुषों का विरोध मार्च बेकाबू हो गया है, लेकिन सुरक्षा स्त्री पर्याप्त संख्या में है। और एक सुरक्षा स्त्री 5 पुरुषों तक को अकेले संभाल सकती है। इस बार नहीं शाला, पुरुष ज़्यादा उग्र हैं और उनकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ी हुई लग रही है। इनको संभालना मात्र सुरक्षा स्त्रियों के वश की बात नहीं लगती। इनको रक्षीय सिंधु की मदद की आवश्यकता है। पर संकेत स्पष्ट है कि स्थिति अब और बिगड़ रही है, वो भी चक्रवर्ती अनुपात में। मुझे अभी तुरंत जेल जाकर बांधवी बहनों की जुबान खुलवानी ही होगी। अगर कोई बाहरी दुनिया है और एक शक्ति रूपा को वहाँ ले जाया गया है तो उस रास्ते का पता जानना ही होगा। पर वह बाहरी दुनिया होगी कैसी? डैड प्रणाम। हाँ, मैं घर पर आपका इंतज़ार नहीं कर पाया। मिलने का समय ख़त्म हो जाता। कोई ख़ास बात थी क्या? नहीं, एक जेनेटिक रिसर्च लैब का केस है, शायद तुमसे संबंधित हो। तुम आओगे तो बात करते हैं, पर मिलने का समय। तुम फिर से हॉस्पिटल में हो क्या? मुलाकात कश? नहीं डैड, राजनगर जेल में हूँ। ट्विस्टी को उसकी माँ, पिताजी और भाई से मिलवाने लाया हूँ। पहले तो तेरी याद भी नहीं आती थी बेटी, अब हर समय तेरी चिंता लगी रहती है। चिंता से फ्री हो जाइए। अभी मैं ध्रुव भैया के घर में ही शिफ्ट हो गई हूँ। क्यों? ट्विस्टी को तुम मठ में हंटर से संपर्क रखने के लिए छोड़कर आने वाले थे ध्रुव। वहाँ पर तुम्हारे ही एक हंटर ने हमला कर दिया था। डेथ किसने? डेथ किस? वो तो बहुत उग्र हंटर है, विस्फोटक। हमला कहाँ किया उसने? शक्ति रूपा के मंदिर पर, शक्ति रूपा हासिल करने के लिए। क्या? और वो इसमें सफल भी हो गई। शक्ति रूपा चला गया? उफ, मत बर्बाद हो जाएगा। पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। डेथ किसको तो वैसे ही रोकना मुश्किल था और अब तो उसे रोक पाना असंभव होगा। लेकिन डैड, आगे तो सुनो। डेथ किसके धमाकों से संभलने के बाद मैं और ध्रुव उसे ढूंढने निकले थे और वह हमको मिल भी गई। बेहोश पड़ी थी। यानी वह शक्ति रूपा की पावर को सह नहीं पाई, तो तुमने शक्ति रूपा उससे ले लिया ना? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्ति रूपा के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।